मैं हू डन इट जॉनर यानी कि कातिल या अपराधी रचना पद्धति की काफ़ी बड़ी फ़ैन हूँ, मतलब डिटेक्टिव सीरीज़ की। अब चाहे कोई किताब हो, कोई पॉडकास्ट या फिर कोई टेली सीरीज़, मेरा ध्यान बहुत जल्दी आकर्षित होता है इनकी तरफ। सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ बांधती है वो है बारीकियाँ जो साधारण तय सतह पर किसी को नज़र नहीं आती। बहुत खून खराबा, वायलेंस या सेंसेशनलिज्म मुझे विकर्षित लगता है, लेकिन खामोश सुरागों को पकड़ना ही एक अच्छे जासूसी किस्से की खासियत है मेरी नजरिए में। वो जो मजा आता है ना ये कहने में कि देखा मैंने कहा था ना कातिल यही है, तो बिल्कुल किसी रहस्य या पहेली को सुलझाने जैसा होता है। मैं हमारे 70% श्रोताओं की तरह शेरलॉक होम्स की बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन एक बात जो मुझे काफी अजीब लगती है वो है महिला जासूसों की एब्सेंस। बहुत खोजबीन करके एक या दो ही महिलाओं का नाम मैं ले सकती हूँ इस जॉनर में। एक तो है अगाथा क्रिस्टी की मिस मार्पल और दूसरी है मिस फैनी फिशर। दोनों ही पहले विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद की पृष्ठभूमि पर आधारित है और दोनों ही अपने काम में बेहद सक्षम और सफल हैं। दोनों को अपनी काबिलियत का सिक्का जमाने के लिए काफी प्रयत्न करने पड़ते हैं, जिसका कि जिम्मेदार हम उस दौर के सामाजिक परिस्थितियों को मान सकते हैं। इस बात को तवज्जो देते हुए कि लैंगिक भेदभाव उस समय बहुत ही सामान्य सी बात थी, लेकिन इसके अतिरिक्त दोनों में कोई और सामान्यता नहीं है। फैनी फिशर है एक आकर्षक जवान और फैशनेबल खतरों की आंख में आंख डालकर देखने वाली महिला, और मिस मार्पल है एक अधेड़ या फिर कहना चाहिए एक बुजुर्ग, शांत और बहुत ही शालीन महिला। उन्हें ज्यादा उठापटक और दौड़ भाग में ना तो दिलचस्पी है और ना ही जो अपराध उनके सामने पड़ते हैं वो इस प्रकृति के होते हैं। लेकिन ट्विस्ट तो अभी आगे आने वाला है। मेरी इस दिमागी उलझन को जैसे किसी ने पढ़ लिया, और आप अंदाजा लगाइए मेरी खुशी का जब हाल ही में मैंने ढूंढ निकाली एक टीवी सीरीज जिसमें मेल और फीमेल डिटेक्टिव दोनों ही हैं। अनबिलीवेबल। जी हाँ, ये है एक ऐसी जबरदस्त सीरीज जो आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की और आज की सेटिंग्स इन दोनों के संदर्भ को जोड़ती हुई दिखाई देगी। दो डिटेक्टिव्स हैं जो इन दो दौरों को और जो अपराध वो सुलझा रहे हैं कि इन दोनों को एक माला में पिरो रहे हैं। लेकिन इस सबका सूत्रधार कौन है? वो है एक लेखक जो अपनी कमाल की कल्पना से आज यानी वर्तमान में उसके सामने जो हो रही गतिविधियां हैं उनको ले जाता है कुछ 70-75 वर्ष पीछे। कैसे ये दोनों जासूस एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह संदेह और रोमांच की कड़ियों को बुनते हुए दर्शकों को अपनी जगह से बांध कर रखते हैं और अटकने लगाते हुए आपकी आंखें स्क्रीन से चिपक जाती हैं। बिल्कुल बेमिसाल है ये। कोई अनावश्यक खून खराबा, कोई अशिष्ट और असभ्य मसाला नहीं, फिर भी असाधारण मनोरंजन। चलिए अब जाते जाते आपको नाम भी बता देती हूँ इस सीरीज का। मैगपाई मर्डर्स एट सोनी लिव। बिंज वॉच करिए वीकेंड पर।